हमारी संस्कृति पर निरंतर ही कुठाराघात हुआ है। और किसी भी देश की संस्कृति तभी मिटती है जब उस देश में धर्म का मौलिक आधार के ऊपर आघात होता है। 700 वर्ष पहले, पर कालांतर में चूंकि यह देश 1200 वर्षों तक कमोबेश गुलामी की जंजीरों में रहा है, हमारी संस्कृति पर निरंतर ही कुठाराघात हुआ है। संस्कृति धर्म के ऊपर आधारित हो तो ये लॉन्ग लाइफ, और संस्कृति के ऊपर धर्म निर्भर हो ये खतरनाक है। ये समझना होगा। हमारे देश में बस ये जो इंपोर्टेड चीजें हैं उनके लोभ में अपने आधार स्तंभ को भुला दिया, और उनमें सबसे बेहतर अवस्था यह है कि वो यहीं से ले जाते हैं इंपोर्ट करके और फिर डब्बे पर मारते हैं अपना स्टाम्प, और फिर हमारे देश में लोग पागल हुए जाते हैं उसे खरीदने के लिए, अपनाने के लिए। अब अंग्रेजों की गुलामी की थोड़ी मानसिक गुलामी की जो स्थिति है वो इतनी जल्दी जाने वाले है ही नहीं, और वो भी मैकोले की शिक्षा की व्यवस्था के बाद, जिसने स्पष्ट अपने पिता को चिट्ठी लिख दिया था कि चिंता मत करो पिताजी, भारत आजाद जरूर होगा, पर भारत के ऊपर मानसिक गुलामी सदा रहेगी, क्योंकि ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना के जा रहा हूं कि अगले 3 पीढ़ियों तक भारत मानसिक गुलामी की ओर आगे बढ़ जाएगा। पर आप देख सकते हैं भारत की मानसिक गुलामी का स्तर, आप देख सकते हैं 16 संस्कारों वाला देश, यहां मरे कटे सिर्फ 2 संस्कार बच गए हैं, विवाह संस्कार वो भी तो गया। विवाह एक यज्ञ है, यज्ञ में रिश्तेदार से लेकर सारे ढकेले हुए होते, चढ़ाए हुए होते, कोट पैंट टाई। टाई अंग्रेजों ने नाक पूछने के लिए बनाया था, ध्यान से समझ लो इसका इन्वेंशन कहां से है। वहां सर्दी पड़ती थी, रुमाल बहुत रखा नहीं जा सकता, तो टाई का निर्माण इसलिए हुआ था कि अचानक ही निकाल के नाक को थोड़ा ठीक कर ले। ये हिंदुस्तानी क्यों टांग के चल रहे हैं मैं आज तक नहीं समझ पाया। तुम्हारे देश में ऐसी कौन सी सर्दी पड़ रही है? तो बहुत सी परंपराओं को हमने ऐसे स्वीकार किया है जिन परंपराओं के विषय में न कभी किसी गुरुमुख से हमने सुना, न शास्त्रों में देखा, न पढ़ा, और पढ़े भी कैसे। कोर्स की किताबें पढ़ते पढ़ते ही 3 साल 4 साल के बच्चे हैरान हैं, परेशान हैं होमवर्क करते करते, और होमवर्क अकेला बच्चा नहीं कर रहा, माँ बाप मिलकर भी कर रहे हैं, तब भी पूरा नहीं हुआ। मैं आपको भी दोष नहीं देता, क्योंकि आप भी तो मैकोले की ही शिक्षा के परिणाम हैं। आप भी तो इसी भारतवर्ष में पढ़े हैं, इसी कॉन्वेंट के हैं। तीसरी पीढ़ी है जो बर्बाद हो चुकी है। हमारे गुरुदेव कहा करते कि 3 पीढ़ियों के बाद कोई भी गुण अस्थायी हो जाता है, फिर उसे मिटाने में भी 3 पीढ़ी लगती है। भारतवर्ष को भी 3 पीढ़ियां लग जाएंगी, और यह घबराने की बात नहीं है। भक्ति के क्षेत्र में, सुभत्व के क्षेत्र में उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, सतोवृत्ति, संग त्यागात्, ये 6 लक्षण जिस जीव के भीतर में है वो जीव सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ये वही भारत है जहां सामूहिक परिवार का एक सुंदर वातावरण हुआ करता था। दादा दादी, दादा 4 भाई, छोटे दादा, बड़े दादा, मछली वाले दादाजी, एक साथ भोजन प्रसाद लेने के लिए। यह अवसर मुझे मेरे जीवन में मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं। विराट घर और चारों तरफ इधर बीच वाले इधर ये, और फिर एक जगह बैठ के तो कम से कम 70 से 75 लोग अपने ही घर के प्रसाद पाने पाते थे, और सब में अलग अलग गुण, सबका सम्मान, सबके कर्म बटे हुए। भारत तब भी गौ प्रधान और कृषि प्रधान देश था, और हमारी कृषि गौधन के ऊपर निर्भर थी। हम उस काल के हैं, कह सकते हैं। आप लोग सोचेंगे लगता है 200-500 साल का आदमी है क्या? नहीं नहीं, 49 ईयर्स, पर मैंने वो दिन देखा है। गौधन, और जिस ब्रज में हम बैठे हैं, इस ब्रज में जिन श्री कृष्ण की कथा ही सुन रहे हो, उनके पिता नंद बाबा 9 लाख गैयाओं के स्वामी हैं, लेकिन 12 लाख गाय के स्वामी और 9 लाख गैयाओं के गोवंश के स्वामी। गैयाओं का अर्थ सिर्फ गैया मत समझ लेना, गोवंश, जिनको आज हम छोड़ दे रहे हैं सड़कों पर सड़ी सब्जियां खाने के लिए, और कसाई उठा के ले जाता है और फिर उन्हें समाप्त कर देता है, उन्हें गोवंश कहते हैं। बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा, मेरी इतनी स्थिति नहीं, शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, पर व्यासपीठ से व्यास ही बोलते हैं। व्यासपीठ का विनम्र निवेदन, भारतवर्ष पुनः कृषि प्रधान, और कृषि भी गौवंश आधारित कृषि। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। भारतवर्ष में अगर पुनः गौरवशाली माता पिता अपने बच्चों को होमवर्क जैसे कराते हैं, बाकी चीजें जैसे कराते हैं, मोबाइल देते हैं खेलने के लिए, टीवी देते देखने के लिए, अगर घर में एक छोटा सा सत्संग प्रतिदिन करें तो कोई बुरे विचार उन बच्चों के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। प्रतिदिन अगर एक सत्संग उन्हें मिले बस। कैसे हो आप? इतने शॉपिंग करते हो, और आप भी देखते हो कि उन्हीं बच्चों से फिर आप स्वयं परेशान रहते हो। ये क्या तरीका है? माल खुद बना रहे हो और खुद ही उससे परेशान हो जा रहे हो।